अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। एक नई सुबह रोशन सुबह का आगाज़ हो चुका है। हम आपके लिए एक मज़ेदार शो लेके हाजिर हो चुके हैं। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। अगर हम देखें तो हमारी गोल्डन दौर था जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का, उसमें आपने देखा होगा बहुत ही खूबसूरत ऐसे गाने, शानदार एक्टिंग, ऐसी बहुत सी फ़िल्में जो हमें आज तक याद हैं। हमारे वो सिंगर्स, हमारे लेजेंड्स जिन्होंने हमें बाहर मुल्कों में दुनिया के पूरे ममालिक जितने भी हैं उनमें हमें मनवाया, हमारा नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का। मौसीकी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको कनेक्ट करती है। जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं वहाँ मौसीकी बात करती है। मैं अगर आपको बताऊँ, आई एम अ म्यूज़िक लवर। मुझे जितना मौसीकी से इश्क है ना, और ख़ूबसूरत जितना मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, हर किस्म का मुझे आप कोई भी दौर का गाना पूछ लें मुझे पता होता है। लोग, मेरी फ्रेंड्स सारी मुझे कहती हैं कि तुम्हें तो सारे गाने पता होते हैं, चाहे पुराने हैं, नए हैं, गज़लें हैं, फोक है, सब कुछ मैं ऐसे शौक़ से सुनती हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत है, जो मेरा मूड जिस तरीके से मेरा मूड चेंज होता है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं बहुत खुशी के गाने सुनूंगी, अगर मैं सैड हूँ, अगर मुझे रोने को दिल चाहता है तो भी मैं गाने सुन के ही अपने जो है इमोशंस को बाहर लेके आती हूँ। अच्छा, कहते हैं कि मौसीकी एक ऐसी कल्चर को, आपके जो सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में आज भी हमारे इतने ज़बरदस्त सिंगर्स हैं जिनका नाम बहुत मशहूर है, लोग उनको बुलाते हैं, दूसरी कॉन्सर्ट्स होते हैं दूसरे ममालिक में और सुना जाता है उनको। और लेजेंड्स जैसे आबदा परवीन साहिबा हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इन सब के गाने आज भी इंस्टीट्यूशन। और सबसे बड़ा नाम, फेवरेट मेरी मैडम नूर जहाँ, उनके गाने आज सिंगर्स जब अपने लिए एक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमने सबसे पहले किसका गाना गाना है, हमने किसका गाना गाना है, हमने किस इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है। तो ये एक ऐसी कनेक्शन है, कल्चर जो है हमारा, सोसाइटीज़ जो है इसको कनेक्ट करती हैं, हमारे दिलों को जोड़ती है। म्यूज़िक एक ऐसी ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है। आज हमारे यहाँ जो मेहमान होंगे, सिंगर्स होंगे, सब उनको जानते हैं, जाने माने हैं, उनसे बातें करेंगे, उनकी जर्नी पूछेंगे कि म्यूज़िक में, और आने वाले जो लोग हैं जो म्यूज़िक बना रहे हैं, गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या जो है एडवाइसेस हैं, उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपने देखा होगा ADHD एक डिज़ीज़ है, उसके साथ साथ जो है वो ऑटिज़म है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको आप देखें तो म्यूज़िक से प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी एक्सरसाइज है, म्यूज़िक के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है कि जब हमें डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, कहा जाता है म्यूज़िक सुने, बाग में जाके आप एयरपॉड्स लगा लें या कहीं भी बैठ के आप अच्छे म्यूज़िक को सुने। इंस्ट्रूमेंटल थेरेप्यूटिक, इंस्ट्रूमेंट्स से आप थेरेप्यूटिक अपनी थेरेपी कर सकते हैं। आप गिटार बजाना सीखें। आप देखें इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, यहाँ हम सब कहते हैं जब भी कोई डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है, स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, उसको कोई थेरेप्यूटिक अगर करना है तो आप म्यूज़िक प्ले करें, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें। तो ये मेरे ख़्याल से स्कूल्स में कहा जाता है। स्कूल्स में आप देखते होंगे कि बच्चों के स्कूल्स में पियानो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की प्रैक्टिस की जाती है ताकि बच्चे उस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों, थोड़ा अपनी एक्सरसाइज के तौर पे उसको लें। आप वर्कआउट कर रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, वर्कआउट म्यूज़िक लगा दो कि आपका वर्कआउट अच्छा हो जाए। तो ये एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है जो हमें यूज़ करना चाहिए और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं, दुनिया में हर जगह लोगों को रॉक पसंद होता है, जैज़ पसंद होता है, गिग सेशंस होते हैं, लोग जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। बल्कि बड़ी मज़े की बात है, अभी थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड का बेटा, उसने अपना बैंड बनाया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जमजमा पे, क्लब 43, वहाँ पे उन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि दे इनवाइट न्यू बैंड्स एंड दीज किड्स जो अपना बैंड बना रहे हैं या अच्छा टैलेंट है उनके पास, दे कैन कम देयर, दे कैन डू देयर कॉन्सर्ट। वहाँ पे आके जो है वो अपना शो प्ले करते हैं और वहाँ उनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि लोग जिनकी अच्छी आवाज़ होती है, प्लेटफॉर्म, कल हमने सोशल मीडिया पे बात की थी, सोशल मीडिया का ये भी एक फ़ायदा है कि सोशल मीडिया पे अब आपको डिस्कवर करने को मिलता है नए टैलेंट को, जिनकी अच्छी आवाज़ है, जो अच्छा पियानो बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और
उसी तरह अपने सोशल मीडिया से वो फेमस हो जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ जिनको बुलाने जा रही हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और मैं इनसे 2-3 दफ़ा मिल चुकी हूँ। और जब ये गाना गाती हैं तो बहुत ही कोई आप इनकी उस जोन में चले जाते हैं। फोक सिंगर हैं, बेहतरीन गाती हैं, फोक सिंगिंग को प्रेजेंट करती हैं बहुत, और अपने कल्चर को जैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में, वो सब जानते हैं। मैं यहाँ दावत देना चाहूँगी सूफी सिंगर अनीना फिदा को। बोलिए, इश्क इमाम भी यही हो। अनीना कहाँ रह गई हैं आप? अच्छा, वो आ रही हैं, लेकिन मैंने पहले आ गई अनीना, आ गई अनीना, आ गई। अनीना जल्दी आ जाएं, आप कहाँ रह गई हैं? अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये टर्बन पहनने में टाइम लग गया आपको। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह के बड़े करम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अनीना का यही स्पेशल स्टाइल है, इसीलिए थोड़े 5 सेकंड लगे, 5 मिनट 2 मिनट लगे अनीना को कि आपका नया सेटअप जो है ना, उसमें थोड़ा सा मैं ढूंढने में आपको लग गया टाइम। अच्छा, ढूंढने में लग गया। अनीना, ये जो आपका स्टाइल है, ये आप हर जगह रिप्रेजेंट करती हैं। जी। तो ये टर्बन तो किसी और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कभी ये नहीं हुआ कि ये मैं क्यों पहन रही हूँ? इट्स काइंड ऑफ आप एक सूफी को प्रेजेंट कर रहे हैं, फोक को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कभी अजरक का होता है टर्बन मेरे पास, कभी ब्लैक होता है, कभी कलरफुल। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि अजरक का पहनूं, हाँ, ताकि रिप्रेजेंट हो हमारा सिंध। बिल्कुल बिल्कुल। हम म्यूज़िक पे बात करेंगे, आपको पता है म्यूज़िक तो मेरे अंदर बसा हुआ है। एक और बहुत बड़ा नाम, मेरे बहुत फेवरेट, अनीना तो हैं फेवरेट, लेकिन वो बहुत पुराने फेवरेट हैं और उनके साथ मैंने काफ़ी शोज़ किए। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। ये भी कहा जाता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए उनको छुपा दें तो ऐसा लगता है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ जो है उनके थ्रू हमें सुनने को मिल रही है। बहुत बड़ा नाम, माय फेवरेट, और बड़े दिनों बाद मुलाकात होने जा रही है। हम सब के फेवरेट, बहुत मशहूर नईम अब्बास रूफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं क्या हाल चाल? खुश हुई, बहुत खुशी हुई देख। कैसे हैं? बड़े दिनों बाद, कम से कम बड़े दिनों बाद। आप वैसे के वैसे ही हैं। अल्लाह का शुक्र लगा। आप सुनाएं, आप भी वैसी की वैसी, आपने क्या किया? नहीं वैसे के वैसे। ये जो चश्मे भी, मैंने कहा ये बात तो सच है नीना कि नईम अब्बास रूफी की आवाज़ जो है ना, वो 2 मिनट के लिए आप छुपा दे तो ऐसा लगता है ये मिली है भी अमेरिका शो में मिली है हमें। ये बंदा खुद भी जो है ना एवरग्रीन है हमें। बिल्कुल एवरग्रीन है, हर वक्त हंसते रहते हैं। प्लीज आप हैव अ सीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, क्या चल रहा है आजकल अनीना? म्यूजिक चल रहा है, हाँ, और टूर्स चल रहे हैं। अभी दमाम का था, इससे पहले कनाडा का था, इससे पहले यूके का था। सो माशाल्लाह जैम पैक था। जी नहीं भाई, क्या चल रहा है आजकल? मैं भी 1 हफ्ता हुआ है अभी अमेरिका से। अच्छा। टूर करके अभी आया हूँ, तो बस माशाल्लाह मुझे पता लगा आपका। हाँ। तो मैं तो यूं हो गया, मैंने कहा यार ये बड़े दिनों बाद ये क्या सीन हुआ। तो अच्छा हुआ, मुबारक हो। अच्छा हो गया ना, ये सीन अच्छा हो गया। बस अल्लाह करे ऐसे ही अच्छा चलता रहे। तो नहीं भाई, क्या बिल्कुल ही आपने होस्टिंग छोड़ दी थी क्या? नहीं, मैं कर रही थी 3 महीने पहले एक और चैनल पे कर रही थी, बल्कि वो मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया। काफी गैप आया और फिर मैंने वो स्टार्ट किया। हाँ, फिर मैं इधर, आपने लाइन याद है, हम लोग तो कितने शो करते थे, शोज किए हम, लाइन लगा देते थे। तब मैं इतना अच्छा शो करती नहीं थी, मुझे लगता है तब मैं नहीं अच्छा नहीं भाई, म्यूज़िक का जो जर्नी रही है आपकी, और आपके देखने वाले ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतना अरसा ये काम करते हुए आपने बहुत से लोगों को सिखाया भी है और देखा है अपने सामने टैलेंट को ऊपर आते हुए। अब म्यूज़िक में क्या चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है? एक्चुअली ये एक ख़ास म्यूज़िक ऐसा काम है, इसकी कोई ना बॉर्डर नहीं है, एंड नहीं है इसका। ये जितना करता रहता है ना उतना सीखता जाता है, जितना करता है उतना, यानी कि इसकी लिमिट नहीं है। तो इसलिए आदमी ये ना समझे कि यार मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ तो मुझे आ गया। ये चाहे वो जितना बड़ा भी, एक आपका नाम सुना होगा खान साहब, सलामत अली खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे इंडो पाक में एक ही आदमी है क्लासिकल के। उनका एक बड़ा अच्छा कॉल से मुराद के, मतलब उन्होंने बात करते हुए म्यूजिक की, उन्होंने कहा यार जब हमें गाना आया तो उम्र खत्म हो गई। सही बात लगाया कि इतना खतरनाक काम है ये। बस यही है ना, कुछ हमारे यहाँ सिंगर्स हैं, हालांकि सब मेरे ख्याल से नहीं भाई एंड अनीना आप लोग इससे अग्री करेंगे
कि म्यूज़िक ने जितना कनेक्ट किया है पूरी दुनिया में कल्चर्स को, बिल्कुल, मुल्कों को, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे म्यूज़िक ने, हमारे सिंगर्स ने बहुत रिप्रेजेंट किया है और इसको कनेक्ट किया है। लेकिन अब ये जो ऑटो ट्यूनिंग होना शुरू हो गई है, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। सवाल तो ये है, ये असल सवाल है कि हर बंदा सिंगर बन गया। अनीना क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है नईम मुबारक साहब के पहले जो खान साहब या जो भी गवैये होते थे गाते थे तो एक ही आवाज़, एक ही टोन में, एक ही रिकॉर्ड में उनको पूरा गाना बजाना पड़ता था और गाना पड़ता था। गलती की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। जी। अब तो आप एक लफ्ज़ रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके बाद उसको भी ट्यून करवाते हैं। अब जो है ना वो कंप्यूटर के ज़्यादातर गुलकार कंप्यूटर वाले आ गए। कोशिश ये होती है कि आप जो है वो सीख के आएँ और जितना कर पाए ना वो अपना रियल करें, जैसे आर्टिस्ट लोग करते हैं। ख़ास तौर पे मैं तो इस दौड़ में लगी हुई हूँ कि वो जो हमारी वो जो चीज़ें थी वो ना जाएं। हाँ, मैं तो वही कोशिश कर रही हूँ, ट्यूनिंग से मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन देखिए पता कैसे चल जाता है नहीं भाई, आप लोग लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं और लाइव कॉन्सर्ट को बहुत ज़्यादा उसको रखना अप टू द मार्क और उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। वही आर्टिस्ट का असल में सबसे पहले जो प्रैक्टिस है जी, वो यही है, लाइव। बिल्कुल। तो वो जितना जितना लाइव गाता जाएगा एक ना एक दिन आएगा, इम्प्रूवमेंट आती जी, जाएगी। और उस टाइम पे उसको सस्टेन करना, क्योंकि जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं ना तब आपको पता चलता है इस बंदे की असल आवाज़ क्या है। फिर जब जो लोग दो गाने से हिट हुए, एक गाने से हिट हो गए, वो आ गए सीडी लेके। अब वो जब सीडी चलाते जाएंगे ना तो वो जितना पहले ही मरे हुए थे वो, जी जी जी, ऊपर से सीडी चला के और मरते जाएंगे और रिवर्स होते जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आप जैसे आप बोल रही हैं, मैंने पहले प्रोग्राम करती थी तो मैं वैसे नहीं कर पाती जैसा अब वो एक्सपीरियंस करते गई तो अब आप जैसा दिल कर रहा है आप बात करेंगे। ऑटो ट्यूनिंग आपको सामना करना पड़ रहा है कि बहुत से यहाँ, असल में मेरे साथ तो खैर अल्लाह का शुक्र नहीं है, अल्लाह का शुक्र, ये लेकिन ये है कि जिनके साथ है आप कभी गौर करना, आपको गाना पता लग जाता है फौरन, गैर यहाँ कुछ हुआ है। तो एक हल्की सी ना इलेक्ट्रॉनिक टाइप की आवाज़ आती है जी, जी। और वो जो एक फ्रीक्वेंसी होती है आवाज़ की, जो बैलेंस होता है वो थोड़ा अप एंड डाउन होता है। बोला कि होगा स्केल में, लेकिन एक हल्की सी ना नजर आएगी कि यार ये काम हो, यहाँ पे काम हुआ, तो वो एक पता लग जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। अच्छा, ये नए सिंगर्स में एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि आप लोगों की तो मेहनत जो होगी, कहाँ किस आप लोगों उस्तादों के पास जाना और उनसे सीखना। बिल्कुल। हमारे यहाँ अब नए जो सिंगर्स हैं उनको नहीं है, सीखना भी नहीं है, सब हमें आता है, हम ही कंपोजर हैं, हम ही लिरिक्स लिखते हैं, सब कुछ। इस पे हम मज़ीद और बात करेंगे। हमारे पास हसीन लोग बैठे हैं, इनकी हसीन आवाज़ें हैं और क्या गाते हैं, गाने भी सुनेंगे। म्यूज़िक पे बात चल रही है। म्यूज़िक आपको पता है थेरेप्यूटिक है, म्यूज़िक दिलों को जोड़ता है और हम तो हैं ही म्यूज़िक लवर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, रोशन सवेरा है और हमारे पास ये रोशन आवाज़ें और रोशन शक्लें बैठी हुई हैं। आप तो मुझे लग रहा है रात भर जागे, तभी तो आपने क्लासेस लगाई हुई हैं। रात भर जागे नहीं है, रोज रात भर जागते ही हैं। आई नो। कल अनीना को हम फ़ोन कर रहे थे तो अनीना ने कहा यार आमना मैं तो उठी देर से हूँ, लेकिन वो तो ज़ाहिर है आप लोगों का काम ही रहा। तबीयत खराब करनी पड़ती है अपनी। क्यों? लास्ट टाइम शो था यहाँ पर, मॉर्निंग शो। ये गलत है, कमिटमेंट के पक्के होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ। लेकिन जब मैंने आज मैं सो जाता ना, फिर गया तो मैंने बोला एक दिन फिर मैंने ये वाला ड्रामा, ये देखिए ना, फनकार में फनकारी ना हो तो क्या ही होता है, फिर बात तो नहीं रहती। अच्छा, ऑटो ट्यूनिंग पे हम बात करते हैं और लाइव म्यूजिक पे। अब मैंने बहुत से ऐसे नए सिंगर्स देखे हैं जिनको मैंने लाइव सुना, वो बात नहीं आती। दिल क्या होगा, गलत आवाज होगी। मेरा वाकई दिल किया यार, ये तो वो आवाज़ ही नहीं है। मतलब ये किस तरह गा रहे हैं कि इनकी तो लाइव में वो ना ऑडियंस को ये एंजॉय करवा रहे हैं, ना खुद एंजॉय करें, और ऐसा लग रहा था कॉन्स्टिपेटेड आवाज़ निकल रही है। ये देखे ना, ये क्या है यार, क्या नया अल्फाज निकल रहा है। ये कोई छोटे आर्टिस्ट की बात नहीं है, ये बड़े बड़े आर्टिस्टों ने भी किया।
और बहुत दुनिया से फिर उन्होंने मुँह की खाई तो फिर वो उन्होंने और बाकी उसके बाद उन्होंने सीखा और बाकायदा, क्योंकि आप जहाँ पे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे तो सारे इंडियन आपको पता है, और इंटरनेशनली जो भी लोग हैं वो लाइव सुनने वाले होते हैं, उनको ऑटो ट्यूनिंग या वो सीडी का वो काम पसंद ही नहीं आता। एक्चुअली देखो अपना अनीना जो मैंने फिर दोबारा वो थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि लाइव जब सिंगिंग करता है ना आदमी उससे बन जाता है। पहले लोग रियाज करते थे ना, अब हम लोग जब कॉन्सर्ट करते थे हम लोग रोज के 4 कराची का एक फैशन होता था कि 6-6, 7-7 शो, 8-8 शो एक रात में। जी 4 गाने इधर गए, 3 गाने उधर गए, 5 गाने लालू खेत में, नाजमाबाद में, टक 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 करते करते रात सुबह 4 बजे तक 8 शो कर दिए। पैसे कम होते थे लेकिन एक मजा आता था। उससे क्या होता था, वो आप जो रियाजत है ना जो 2 घंटे की करनी है तो आपने 3 घंटे गा दिया समझो, तो रियाजत हो गई आपको। उससे फिर माइक सबसे बड़ी माइक की पोजीशन पता लग गई कि आपको कितना दूर रह के पिच पे कैसे बोलना है, करीब आके क्या करना है, फेस, ये सब चीजें काउंट होती है। नईम साहब, इधर ये माइक है, इधर कब करना है ताकि फे ना आए। फे लफ्ज जो ना फटता है माइक पे, तो इधर करके बोलोगे तो बच जाएगा, इधर बच, ये बड़ी चीजें होती है, ये टेक्निक्स है ना, ये आपको पता। अब मुझे एक और बात बताइए, जैसे मैंने अभी जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की, उस्तादों के पास जाना, उनसे सीखना, उनको सुनना, ये आजकल के बच्चों में नहीं है। बस ये बैठे खुद ही कंपोजर बन गए, खुद ही लिरिक्स लिख ली, सब कुछ खुद कर लिया। तो है भी कहाँ उस्ताद? नहीं है, ये भी तो पूछे बच्चे जाए कहाँ? बिल्कुल, और कोई इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है भाई। इंस्टीट्यूट कैसे होगा जब हर वक्त आपको प्राइम टाइम पर, जब प्राइम टाइम पे सियासतदान जी और ये सब बैठ जाएंगे 7 से 11 बजे तक, तो कौन? तो आपको म्यूजिक की तो अवेयर होएगी नहीं कि यार अच्छा, कहाँ गया हमारा। नईम भाई, आपको याद होगा कि यहाँ पे ऐसा होता था, वो जो आवाजों के चैनल बने थे, शोज बने थे, म्यूजिक चैनल्स बने थे, म्यूजिक चैनल चार्ट्स था, उसमें जी सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, क्या एक से एक सिंगर अरे यार दिल रोता है खुदा के, और हमारे पास टैलेंट है, हम उसके मुकाबले का कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो बनाए, कोई दे पब्लिक को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी कि मैं अभी एक नाइट शो में लाहौर गई हुई थी इमरान के शो पे, और उन्होंने एक चीज़ नई शुरू की कि उन्होंने ऑडियंस में से बच्चे जो सिंगर हैं, आप यकीन करें नईम साहब कि मैं आपको क्या बताऊँ नईम भाई, एक बच्चे ने गाना गाया, मेरे तो गूज बम्स आ गए, और उसी वक्त उसको इमरान ने कह दिया कि बेटा मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मैं तुम्हें गाने पे, और उसने ऑफ एयर कहा, उसने कहा मैं ऑनर कह दूं कल ना मेरे से हो सके, लेकिन मैं ऑफ एयर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश जरूर करूंगा। टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और टैलेंट इतना है कि अगर हम कलेक्ट करना शुरू कर दें तो हमारे पास चैनल्स नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिनके पास पैसा है, जो कि ऑटो ट्यून करके आ जाते हैं, उनको हम स्क्रीन्स देते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर माना जाता है कि जिनके ज़्यादा व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा स्क्रीन दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा मैसेज भी दूँ, बोल चैनल को थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, माशाल्लाह आपकी इतनी ज़बरदस्त व्यूअरशिप है सबकी जी, तो यार एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें, एक जरूर बनाएं, एक ऐसा प्रोजेक्ट दें एक आवाम को कि आवाम थोड़ा सा इन लोगों से हटके कि इधर भी पता लगे यार कुछ हो रहा है, हमारे पास भी कुछ हो रहा है। चलो हम वैसा नहीं कर सकते तो कम से कम 40% तो करके फेंकें, इधर पता तो लगे हमारी आवाम का टैलेंट कहाँ है हमारा। अच्छा, अगर मौसीकी की बात करें हम, आपके लिए अच्छा खैर बोलने काफी मौके दिए भी हैं ऐसे। हाँ, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार रैपर है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टार है, और उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जिसमें जावेद भाई और वो जज थे म्यूजिक वाले चैनल पे, कुबरा जज थी उसमें, हाँ मतलब जज कुबरा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप जज भी बनाएं तो उन लोगों को बनाएं जिनको आवाज का पता है, जिनको पता है कि ये सुर ताल है क्या, कि आप एक्टिंग के लिए जज बनाएं एक्टर्स को, और मौसीकी के लिए बात तो आपने पूरा कर दिया। बोल बीट्स तो आपने भी किया हुआ है, मैंने सेमीफाइनल किया था ना। हाँ, सेमीफाइनल में आया था, तो जो मैं बोलता था वही बोल रहे थे वो। बोल बीट्स का कलाम नहीं आपने किया हुआ? हाँ किया है ना, भूल गए? याद है मुझे, नहीं लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है आज से याद नहीं नहीं याद हम यही रिकॉर्ड किया था मैंने। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं अब आपकी जर्नी तो काफी लोगों को पता है, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मौसीकी आपके लिए क्या है? जैसे सबके लिए रूह की ग़िज़ा है, वैसे ही रूह की ग़िज़ा है, और हम लोग उसके बगैर अब इबादत रह नहीं सकते। नहीं इबादत नहीं कह सकते, इबादत तो अल्लाह की है। हाँ। लेकिन ये जिसको हम म्यूजिक को जिस तरह करते हैं बहुत सीरियस, और एक जिसे कहेंगे हम कि इसमें झूठ नहीं डाल सकते। सही।
ये इतना ट्रू काम है म्यूजिक, अगर इसमें हल्का सा भी एरर झूठ हो जाता है, इतना खतरनाक काम है ये। बिल्कुल तो इसलिए ये जैसे अल्लाह सच है ना, बिल्कुल ये सुनिए सच है ना, हक सच है। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि म्यूजिक जो गाना है वो सच का नाम है कि अगर भी हल्का सा भी सुर इधर उधर हो तो बुरा लगता है, आदमी बोलता है यार ये गलत हो गया। बिल्कुल। जैसे आप बोल रही हैं ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं सामने सुनो तो सही। बुरा, लड़कियां लेकिन जब भी- आप सुर सुनते हैं तो क्या होता है, गूज़बम्प्स होते हैं। फिर उसके बाद जब कभी कभी आप आपको पता लगे तिलावत ऐसी हो रही है कि आप बोलेंगे यार ये बंदा क्या पढ़ रहा है, बिल्कुल आप पूरा जिस्म अभी अभी हो गया मेरा। बिल्कुल सही ये इसलिए सुर से ही होता है, बस सुर सच है, बस ये ध्यान रखिए। अनीना, आपके लिए म्यूजिक आपने तो जब स्टार्ट किया, आपने तो पता है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या एक दफ़ा फिर से अगर चाहें तो बता सकती हैं? मैंने स्टार्ट किया था अपने लिए और यूएस से ही स्टार्ट किया था मैंने, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने कराची में आके उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट तो खैर नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद फिर मैं काफ़ी और सिंधी फोक और सूफी में आती हूँ। अब आप कह रही हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा तो है, लेकिन ये हमारे लिए रोटी रोज़ी का एक ज़रिया भी है, जिसको हम इबादत तो नहीं लेकिन इबादत के बराबर कह सकते हैं। मैं ये इसीलिए मैंने ये चीज़ कहा, जो है मैंने वो सुना हमारा हुआ भी bread है, and butter भी मेरा है। काम है तो ये मेरे लिए नहीं, अच्छी बात है। इबादत है। और ये आपने अच्छी इबादत बात तो है बिल्कुल अल्लाह ताला के रिस्क लिए होना है। भी ऐन इबादत जी है। बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए इबादत, और हम सब इबादत ही करते हैं, और ये उसी के दिया लिए भी करते उसने हैं, ही है। उसी ने दिया है, उसी के आगे झुकते हैं। लेकिन अपने काम से इश्क करना, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो भी आपके लिए आर्टिस्ट जो है ना वो आम नहीं बनता कोई भी, हर इंसान आर्टिस्ट नहीं होता। ये ख़ास देन होती है मालिक की, जो कि बहुत कम लोग जो जी। हैं। मैं तो हमेशा आपकी प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि इस दुनिया को चला ही आर्टिस्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आर्टिस्ट की वजह कनेक्ट से भी ये दुनिया- आर्टिस्ट ही बिल्कुल, कर रहा बिल्कुल है। ऐसे ही। पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा रहे हैं पाकिस्तानी सिंगर्स, एक्टर्स, सारा टैलेंट जितना भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और ये कनेक्टिविटी है ना, एक मालिक दूसरे के से साथ कनेक्ट है। किया मैं है। तो उसको क्योंकि सूफी बात ही मोहब्बत की करता जी। है। मोहब्बत जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप कनेक्टिविटी कर भाई रहे मैं हैं कहती हूँ लोगों के अगर साथ, किसी को अल्लाह दिल के की साथ। बात कहनी है, अगर जबान के अल्फाजों से नहीं कह सकता, गाना शायरी से डेडिकेट कह कर दे, सकता है। क्या कह वॉइस नोट में गाना भेज दे, आपका कहना- मैसेज पता कन्वे लग हो जाता जाता क्या है। कहना है, कि क्या इसका मूड क्या है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, गाने भी हम सुनेंगे, सूफी कलाम भी सुनेंगे, और नईम भाई भी इधर हैं। और यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, मौसीकी होना, मौसीकी पे बात हो रही है, लेकिन एक और गेस्ट को यहाँ पे दावत देंगे। आज हमारे साथ एक बेहतरीन एक्टर और मशहूर मॉडल मरियम जाफरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे। प्लीज़ वेलकम मरियम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिल तो नहीं क्या हाल है, बैठे। ये देखे ना, जेंटलमैन ये होते हैं, देख फौरन खवातीन आई और खड़े हो गए। नहीं, बहुत नहीं। अच्छी बात है, ये आपका जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे छोटे हों बड़े हों। नहीं कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी मरियम, क्या हाल चाल है? I'm good. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यू लुकिंग वेरी नाइस। और मुझे बताएं मरियम, आप म्यूजिक सुनती हैं? म्यूजिक सुनती भी हूँ और गाती भी हूँ। गाती भी हैं? अरे वाह, कौन से ऐसे आपका जॉनरा क्या है, आप क्या गाना पसंद करते हैं? 90s. 90s? Yes. चलो हम तो फिर भी 80s 70s भी सुनते हैं। अब हम क्या, हम तो सारे, मैं तो 60s भी सुनती हाँ, हूँ। बिल्कुल। मेरी वालदा Music को होना चाहिए म्यूजिक बस। से ऐसा कोई इश्क था, मेरी अम्मी इतना म्यूजिक सुनती थी, तलत हुसैन साहब, रफ़ी साहब, किशोर साहब, और अब सारे गाने हमें हर गाना आता था। अच्छा जी, अब बहुत गाना हो रहा है, अब लोग कह रहे होंगे ये बहुत बातें कर रहे हैं। अब कुछ नईम साहब आए हैं, ऐसा हो तो नहीं सकता। नीना यहाँ पे, तो नईम साहब से आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझसे शुरू करना। जी, जी। ये आपका हमेशा का है। हेलो, आपको नजर आ रहा होगा, ये ना बोलो। हमने तुमने तो मेरे गले छील दिए गवा गवा। हेलो। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मैनू याद तेरियां दियां ने मैनू याद तेरियां दियां ने मैनू याद दिल को पकड़ रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती, सारी बात सुन लेती हूँ,
आधी बातें कह जाती, खुशबू नहीं मिलती, कलियों में कोई रंग नहीं, रंग रलियों में, गाँव की सुनी गलियों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू याद। थैंक यू, थैंक यू। अब जिसको याद सता गई है ना इस वक्त यादा आंदिया ने, वाकई क्या खूबसूरत। नहीं भाई, ये मुझे बताएं, ऐसा लग रहा है कि आप रात भर नहीं सोए? अब आदतें पड़ गई हैं। आदतें पड़ गई हैं। अब तो दो रातें भी ना सोए तो कुछ नहीं होगा। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएं, हम मौसीकी पे बात करें। हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्त सिंगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मिस मत कीजिएगा। रोशन सवेरा में आज बहुत मजा आने वाला है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। कर्जा है कोटन में मुखे लिखे कयसलो, आऊं बंद्याणी बंद में मुझा मारू रहा पोए, हैफ तनी खे होए वतन जनी विसारियो। परचन शाल वो परचन शाल पहाड़ ढोलिया मारू मुसा, परचन शाल पहाड़, परचन शाल पहाड़ मोला मारू मुसा, परचन शाल पहाड़। ओ परचन शाल परचन परचन शाल पहाड़ ढोला मारू मुसा, परचन शाल पहाड़, परचन शाल पहाड़ ढोला मारू मुसा, परचन शाल मुमुरायो मंदियो मिया, मुमुरायो मंदियो मिया, आहिन सेण सतार ढोला मारू मुसा, परचन शाल पहाड़, परचन शाल पहाड़ ढोला मारू मुसा, परचन शाल। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। क्या बात। अच्छा, ये एंड में आप शुरू में इजाज़त लेते हैं, आपसे सिंगर्स आपस में बैठते हैं कि आपके सीनियर हों, तो ये क्या वजह है इसकी? क्योंकि क्या स्टोरी की जो है वो अदब और अखलाक की जो है वो मेराज मानी जाती है। और मौसीकी में अगर आपके उस्ताद हैं या आपसे बड़े सीनियर कोई भी बैठे हुए हैं, इवन मैं तो सब जो भी म्यूजिशियन बैठे होते हैं उनसे भी मैं इजाज़त आपसे इसीलिए मैंने इजाज़त मांगी कि ये एक अरसा गुजारा इन्होंने, और हमारे तो यानी कि उस्तादों के जगह पे भी हैं, तो उस वजह से। और ये मेरे ख्याल से हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए, कोई आपका उस्ताद जो आपसे सीनियर है उससे आप इजाज़त लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं एकदम एक सेकंड के लिए आपकी बात काटूं, एक बात है। जी जी, असल में इजाज़त जब लेंगे सीनियर के साथ बैठेंगे, अब जब खुद ही सीनियर हो गए, खुद ही सब कुछ हो गया, तो अब क्या इजाज़त लेंगे? जी, अब सीनियर्स की बात हो रही है तो हमारे साथ अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं क्या कहूँ, उनके वालिद साहब सबके दिलों पे राज करते थे और सबके फेवरेट थे। कवाल ख़ानदान की अगर बात की जाए तो उनका नाम सब सरे फहरिस्त है, और इतने अच्छे मिजाज के इंसान, इतने अच्छे मिजाज के इंसान, लोगों की हेल्प करना, शोज़ पे आना तो बस कहना कि बस कोई नहीं, जो पूछना है पूछो, कोई टेंशन नहीं है। और क्या आवाज़ थी, क्या आवाज़ के मालिक थे। मैं बात कर रही हूँ अमजद साबरी शहीद की, जिनको हम सब ने बहुत प्यार दिया और प्यार उन्होंने हमसे किया, और क्या खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे। और आज जैसे ही उनके साहबजादे यहाँ एंटर हुए, मैं 2 सेकंड के लिए, आप यकीन करें कि मैं फ्लैशबैक हुआ और मैं सारी उन मेमोरीज़ में चली गई
कि कैसे बिल्कुल ऐसे हूबहू ऐसा लगा कि अमजद भाई जो हैं वो एंटर हुए हैं, और मेरा ख्याल से इस बच्चे पे अल्लाह का करम है और इस पे ज़िम्मेदारी भी है कि ये एक लेगेसी लेके चल रहा है और इतना बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुजद्दिद साबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो मैंने आते ही मुजद्दिद को कहा कि मुजद्दिद ये जो तुम श्रिंक हुए हो ये कैसे हुए, क्योंकि मुझे याद है अमजद भाई भी इतने पतले नहीं हो सके थे जितने एकदम से नए दौर का बच्चा है ना। इसने कहा मैं अपने आप को, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह साथ में शोज चल रहे हैं और साथ में स्टडीज़ भी चल रही हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह दोनों चीज़ों में हाथ पकड़ रहा है। अच्छा, जो मैंने अभी बात की मुजद्दिद, उस्ताद आपके बैठे हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके वालिद के बहुत क्लोज बिल्कुल जो हमने है तो ये रिश्ता देखा हुआ है। बिल्कुल। मुजद्दिद, कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है और कितना स्ट्रेस होता है कि एक लेगेसी, इतना बड़ा नाम वालिद साहब का? लेकिन जहाँ तक स्ट्रेस की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पे, क्योंकि सिर्फ हमारी ही लोग नहीं हमें काम करते हुए देख रहे या सुन रहे, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पीछे हमारे बुजुर्गों की 60-70 साल की मेहनत ऑलरेडी बैठी हुई है पहले से। तो हम उसी चीज़ के डर में लगे रहते हैं कि कहीं भी माइनर से माइनर कोई एक मिस्टेक हो जाए ऐसी, तो वो पिछली जो 60-70 साल की मेहनत है उस पर कहीं आँच ना आ जाए। और बिल्कुल, और अभी ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात करें अमजद भाई का जिक्र हुआ है और ये मैं सच में कह रही हूँ कि वो जब आपके वालिद साहब मुझे कभी शोज़ पे आते थे तो शोज़ करना जैसे ही शुरू करते थे अपना कलाम तो मेरे तो आंसू निकल आते थे। अभी नईम भाई ने भी ये बात याद दिलाई। और हम किसी प्राइवेट फंक्शन में जैसे शादियों पे मिलते थे तो वो मुझे छेड़ते थे, अब आमना मलिक आप तो अभी रोना शुरू हो जाएंगी, आपका तो लाइनर खराब हो जाएगा, ये तो मैं कलाम शुरू करूंगा और बस ये होगा। तो नईम भाई आपका भी एक बड़ा सिलसिला उनके साथ था। बहुत हम लोग के साथ तो हम दोनों की देखिए, हमने सबसे बड़ा शिकवा जवाबी शिकवा भी हम दोनों ने क्लास किया। उसके अलावा फिर हम लोग कॉन्सर्ट के अलावा जो हम लोग की बैठक थी, जो हम लोग टूर ये होते थे अमेरिका के जी, हमारे एक ही प्रमोटर होते थे रजा मिर्जा, उसमें एक कवाली सेशन अलग होता था जिसमें हम जो, और कॉन्सर्ट वो मैं करता था इस तरफ एक ही प्रमोटर के। तो शो के बाद हमने एक साथ ही बैठ जाना रात में। फिर हम जो हम लोग बस वो यादें, ये रात में बैठ के आप लोग क्या करते थे जरा मुझे बताएं ना, ये कहाँ अमेरिका में रात में? आर्टिस्टों की जो ना रात ही होती है, दिन सोना होता है। नहीं, अमेरिका में अगर रात में दिन की तो कभी जिंदगी बात मत करना हमसे, सूरज से हम यूं हो जाते हैं। मैं डॉक्टर की बात जरूर करूंगी, डॉक्टर रजा मिर्जा साहब, वो मेरे भी प्रमोटर रहे, तो जब भी कोई भी बात होती थी पहले अमजद साबरी साहब का नाम लेते थे, उनकी कहते थे पहले ये वाली कवाली आपने करनी है, और वो कवाली हमें बाकायदा याद करवाते थे, बेटा सबसे पहले ना आपने किसी महफिल में जाना ना ये वाली, अमजद भाई ये करते थे, अमजद भाई ये करते थे, आपने ये करनी है। अली के साथ है जहरा की शादी, वो मुझे ये आप जरूर करें क्योंकि अमजद भाई करते थे, अभी तक उनको इतना याद है। वो मुजद्दिद, जब आप कलाम शुरू करते हो किसी फंक्शन में कवाली के, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हो, किससे? बेसिकली हम दो फॉर्मेट्स के साथ शो शुरू करते हैं, या तो हमदे बारी ताला से शुरू की जाती है, अगर कव्वाली की बात, और अगर कव्वाली की बात की जाए तो कव्वाली शुरू है कॉल से। कव्वाली मतलब ही कॉल का है, बिल्कुल। तो कॉल मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला से शुरू होती है कव्वाली, और फिर उसके बाद नातें, फिर मनकबतें आती हैं, फिर उसके बाद आप रंग पे एंड करते हैं, कव्वाली का जो एंड है वो उसको रंग पे एंड करते हैं। अच्छा, रियाज का जो सिलसिला है तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी करना पड़ता होगा, तो कितना टाइम देना पड़ता है? जितना देना चाहिए फिलहाल उतना तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं रियाजत को, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि जिस तरीके से बुजुर्गों ने बताया है, सुबह फ्रेश उठ के रियाज करना निहार मुँह, और रात के रागों के बारे में शाम की अलग उन्होंने बताई है, तो उस हिसाब से पूरा इल्म है। और पता है इसकी सेकंड ऑप्शन, सॉरी मैं आपकी बात कर, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी अगर मतलब 8-10 साल और अमजद अल्लाह ताला जिंदगी दे देता ना, और तो ये लोग और इम्प्रूव होते बहुत, क्योंकि ये देखते रहते, ये तो बहुत छोटे थे ये लोग जब इंतकाल में, छोटे थे। उसके बाद अब जितनी मेहनत है ना ये खुद कर, क्योंकि अब आ गई है उस पे बात, समझ रहे हैं? तो इसको आपको हाँ, अच्छा इनकी रियाजत यही है कि शो हो रहे हैं, यही रियाजत है, इसके लिए आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं, सो आराम से सो यार, हाँ ये सीन नहीं बनाना कोई, सुबह आराम से उठ जाओ। अच्छा, अब मरियम मुझे ये बताओ, दिन में सो। मरियम मुझे आप ये बताओ कि आप सिंगिंग भी कर रही हो, एक्टिंग भी कर रही हो, अभी आपका एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा जो है वो ऑन एयर था, मजा आया वो करने में? बहुत मजा आया। एक्टर्स इतने आपके साथ बड़े एक्टर्स काम कर रहे थे, जिन एक्टर्स के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ, जवेरिया,
रेम्बो सर, जी, साउथ जी। सर, हाँ, सुनीता थी। सुनीता थी, जिनको हम टीवी पे देखते थे बचपन में, उनके साथ काम करना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये उनके सामने कहा था कि बचपन में देख रहे थे। बल्कि रैम्बो जब फिल्म में आया तो पैदा भी नहीं हुई होगी तो। ये बात तो बिल्कुल ठीक की है। तो मरियम, एक्टिंग को ज़्यादा टाइम देना चाहती हैं या आप सिंगिंग को? सिंगिंग में प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, अच्छा, वैसे ही वैसे ही बस शौक है ये मुझे। ना कहना बाथरूम सिंगर हो, No, I'm क्योंकि not bathroom सिंगिंग तो singer। करती हो ना, हाँ। सिंगिंग तो करती हो। हाँ। तो क्या सोचा है सिंगिंग के लिए? कोई नहीं, ट्यूशंस लेने हैं, क्या करना? नो नो, नहीं, इसको अच्छा, परस्यू नहीं कुराके में करना गाती मैंने। हैं? नहीं, मैंने कभी भी प्रोफेशनली नहीं नहीं गाया। कुराके पे कैरियोकी ये में कैरियोकी गा में गाती लेती हैं हो? जब कैरियोकी होता है? नहीं, I तो don't गाती know। कब हो? साउथ के घर जाती हो? नहीं गई नहीं उसके घर पे? नहीं, साउथ के घर पे तो इतना होता है बैठ के वो सब उसके साथ किसके घर karaoke पे? पे साउथ जवेरिया वो karaoke पे गाते रहते हैं karaoke पे। तो मैंने कहा वहाँ जाती कुछ तो याद हो गया होगा तुम्हें। नहीं, मैं उनके घर नहीं गई हूँ लेकिन obviously, set लेकिन पे होते उनका हैं एक हम बड़ा लोग। अच्छा ये हाँ। सिलसिला है कि जो उनके साथ काम लोग कर रहे होते हैं वो लोग इतने हॉस्पिटैलिटी में अच्छे हैं, बहुत। दोनों हस्बैंड एंड जी, जी। वाइफ के। दे इनवाइट पीपल एंड दे होस्ट देम। हर 2 दिन बाद दावत होती है और फिर ये गाने वाने चल रहे होते हैं गाने हमारे, जो उन्होंने चल वो दावतें हमारी सेट पे की हैं। सेट पे उन्होंने करनी। प्रॉपर हमारे लिए रहे हैं। शुगर है मैं जो- टीवी उठा के नहीं ले आया वो। नहीं भाई, ऑन वे में भाई, जवेरिया और साउथ जैसे मैंने क्या बात है? डाउन लोग बहुत नहीं बात, क्या देखे। बात। मैंने इसीलिए तो कहा कि उनकी वो इतना अच्छा होस्ट करते हैं और लोगों को बुलाना और खाने पीने के तो इतने खाने शौकीन शाने हैं, तौबा। खिलाना। तो इसीलिए शायद नहीं भाई को लगा कि आप उनके घर गई होंगी, आपने वहाँ हाँ, क्या आपने जब किया। नाम लिया टीम पूरी आपने बता दी, रेम्बो वही टीम है ये सारी। साउथ सर, मुझे आप बुला रहे हैं अपने घर पे। हाँ हाँ अच्छा, लेकिन जो भी म्यूजिक सुनती हैं आप 90s का सुनती हैं, लेकिन गजलें और ये सब सुनती हैं? हाँ, सुनती हूँ। सुना। आई एम वेरी सुनाओ डीप जरा, कुछ पर्सन। सुनाओ। नो नो नो, ऐसे नहीं। ये नहीं गाना ये गाती नहीं हूँ। ये चलेगा आप ये तो तो- ये आप लोगों के सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? अच्छा मैं उधर मुँह कर लेता हूँ। और जितनी पब्लिक देख रही सुनाए? नहीं, नहीं। है, मेरी मीम्स बन जाएगी। अरे नहीं, अच्छी नहीं, बात नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी अच्छी है। बात है, बन जाए। ऐसी थर Memes का तो ज़माना है। ऐसी जरा। कौन सा? आपका कॉन्फिडेंस तो देखे। आप जरा आजकल कोई शाहरुख नाज- फतेह अली खान अच्छा, जमाना अरे है। लानत भेजो उस पे। अरे यार, अच्छा वैसे जरा उस पे भी आएंगे। क्या कहना है आपका? अरे मैंने अभी इंटरव्यू दिखा दूंगा, मैंने इसके लिए जो दिया है मैंने गला काट दिया। मैं सिर्फ ये मुबारक हो कहना आप चाहती लोगों को, हूँ, मैंने गला काट दिया उसका। एक बात मैं गाय सिर्फ काट कहना दी चाहती उसका हूँ। मुंह लगा दिया मैंने। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक आर्ट है उनका, चले वो एक फन के तौर पे करें, लेकिन सिंगिंग को उन्होंने बहुत ज्यादा जो ये art है? जोक बना दिया ये आर्ट है, ये चलिए मैं कहती हूँ कॉमेडी भी तो एक आर्ट है। कॉमेडी Comedy भी एक है। art है। असल में वो बेचारा मासूम आदमी है, अभी अमेरिका में शादी था हमारे। हाँ, अच्छा पहले आप गाए, फिर आपको एक वाक्य सुनो, गिर जाएंगे सब। चले भाई आई सुनाए। एम ऑलरेडी शेकिंग। क्यों भाई? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, अरे ऐसी यहीं से तो कॉन्फिडेंस बनता है। कोई भी नाजिया हसन साहिबा का कोई भी। सुना दें। इंडियन भी हो सकता है। इंडियन नहीं हो सकता, नहीं हो इंडियन नहीं हो सकता। एनीथिंग। एनीथिंग फ्रॉम ये तो देखना है कि पाकिस्तानी म्यूजिक को कितना पसंद किया जाता है। सबसे ज्यादा तो ये एग्जाम है ठीक है। आजकल के सिंगर्स का, जो गाना गाना चाहते हैं कि आपको तुम शुरू से पाकिस्तानी- ऐसी हो, मैंने नोट किया। अच्छा, एक अभी मैं एक ड्रामे का नाम नहीं लूंगी, हाँ। उसका ओएसटी मुझे बहुत पसंद है, एक चैनल है, उनके आप लोगों को शायद याद आएगा। आप चैनल का नाम ना लें, आप गाना हाँ, गा दो। ड्रामे का भी ना लूं। बंदे का नाम बहुत ले, अच्छा, जिसने इतना गाया। स्ट्रेस क्यों ले? शामीर बहुत अच्छा, सुना दो। सुनाए। ही इज रियली गाना नाइस सुनाओ। सिंगर। मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर सकती अपने साथ, बट मुझे पसंद है, मैं हर वक्त वो गाती रहती हूँ। चलो भाई सुना दो। बाहर दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माफ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क हंसावे इश्क रुलावे इश्क फिरावे दर दर कमला। बहुत अच्छे भाभी वाह।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा जन्नत में गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदार हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या भाई वाकई वही खनक है, ब्लड वही तो है ना। क्या बात है, जबरदस्त। बस बच्चे को हमने थोड़ा सुबह सुबह गवा दिया। वो कह रहे हैं कि आप मुझसे रात भर कवालियाँ सुने, इस वक्त जरा मुझे माजरत कर दें। अच्छा जी अनीना, आप मेरे लिए एक तोहफा अरे, लाई मैं हैं, आपके बहुत लिए शुक्रिया। बहुत एक प्यारी सी चादर। मैं आती हूँ आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही खूबसूरत अजरक है, बहुत मैंने ही कहा कि प्यारी। जिस तरह आप खूबसूरत हैं उस तरह की अजरक भी होनी चाहिए, थोड़े से शीशे, कुछ भाई, काम। हसीन, बहुत ही जबरदस्त। ये आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं जी, हम अगर बनाते तो हमारे हाथ सोने के नहीं होते। माशाल्लाह, बताओ ना, ये कुछ होते हैं लोग वहाँ पे जी सीन में बहुत बनाते हैं सिंपल लोग। सारे सर, ये हैंड प्रिंटेड हाँ, ये है hand ओरिजिनली और हाथ का बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ये looks so nice, और इसकी बुकिंग भी हो गई है यहीं पे बैठे बैठे। मेरी IFB में मुझे पता चल गया, लोग सब बता गए कि एक दिन मैं पहनूंगा, एक दिन मैं लेके जाऊंगा। तो ये हम पूरे बोल एंटरटेनमेंट के, ये रोशन सवेरा की टीम की चादर है और ये सबको मैं सबके लिए भेजूंगी, जो भी है मैं जरूर भेजूंगी। उस पे इस तरह के वो काम नहीं होगा, लेकिन वो प्लेन मैं आप हाँ, ये तो मेरे लिए ना स्पेशल मुझे है। बता दीजिए कितने काउंट है। अच्छा ठीक है, मैं बता वो मेरी दूंगी। तरफ से सबको अच्छा gift मुझे ये बताइए कि आपके लिए लिरिक्स, मेलोडी, कोई आपको आके कहे कि जी ये गाना आप गा दें, तो आप क्या सबसे पहले नोट करते हैं कि उसकी लिरिक्स बेहतर हैं या मेलोडी? लिरिक्स का रदीफ काफिया बैलेंस होना चाहिए सबसे जी, पहले। जी। क्या कि जो मीटर है, जैसे गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है जिंदगी है तू, तू। अगर इसमें एक लफ्ज भी बढ़ गया तो वो ट्यून नहीं बनेगी। जी। या एक लफ्ज घट गया तो उसका बैलेंस होना सबसे बड़ा जो है, शायर का काम ही ये है कि वो इतने बैलेंस में लिखे कि उसको पता लगे कि ये लफ्ज पूरा एक बिल्कुल मीटर बिल्कुल टक है, बस जो ब्लॉक हो जाए वहाँ पर, उसकी ट्यून भी अच्छी बनती है। और हमेशा गाने जो है ना, ज़्यादातर आपने नोट किया कि छोटी बहर के होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लंबी बहर में गज़लें कही जाती हैं, लेकिन बेसिक जो इवन कवाली भी छोटी बहर की होती है, बस ज़्यादा वो बड़ी ज़्यादा हिट होती है, वो क्राउड को जल्दी समझ में आ जाती है। अनीना, आपके लिए मेलोडी, लिरिक्स खुद कंपोज करना हो तो मैं कंपोज भी करती हूँ और माशाल्लाह से बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मेरे चैनल पे हैं, वो सारे मैंने अपने कंपोज किए हुए हैं, क्योंकि हमने सीखा है कंपोज करना और रागों में काम किया है, तो आसान हो जाता है। और एक आर्टिस्ट का असल यही होता है कि जब आप कंपोज करना सीख जाएं या अपनी क्रिएशन करना स्टार्ट कर दें, तो ये तो एक आम चीज़ है जो अगर आर्टिस्ट कहलाता अच्छा, अगर मुजद्दिद मैं आपसे पूछूं कि वो तो हमने अभी अशार में देख ही लिया कि वालिद साहब की काफ़ी जो है वो आवाज़ और वो सब आप फॉलो करते हो, लेकिन अब अमजद भाई के अलावा, क्योंकि देखो वो भी जब आते थे बताते थे कि मैं उस कवाल का भी फ़ैन हूँ, मैं उसको भी सुनता हूँ, समझता हूँ, तो आप किसको ज़्यादा देखते हो? देखिए, जहाँ तक कि अगर मौसीकी की बात हो रही है तो फिर सिर्फ मैं कवाली तक ही महदूद नहीं रहूँगा। जी। सुनने के लिए तो सारे जितने भी ऑनराज अभी अवेलेबल हैं, चाहे वो हिप हॉप से भी हो, पॉप से भी रॉक हो, हो, कुछ भी। बिल्कुल बेसिक। मैं एक म्यूजिक लवर हूँ, म्यूजिक सुनना पसंद है, चाहे वो बिल्कुल। किसी किस्म का भी हो, सुरीला हो, सुरीला हो। सुरीला हो और मजेदार हो, किसी भी किस्म का हो। हालांकि टेक्नो म्यूजिक भी मैं शौक से सुनता हूँ अपनी अच्छा। पसंद से, और हल्की फुल्की प्रोडक्शन वाली साइड पे भी हूँ, थोड़ा बहुत कर लेते काम खराब कर लेते हैं, भी बनाते नहीं हैं, काम खराब कर लेते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, म्यूजिक से अच्छा प्यार है, और सुनो, अच्छी चीज़ कहीं भी बज रही होगी, किसी भी जबान में बज रही होगी, बैठ के सुनेंगे। अच्छा, आजकल के सिंगर्स में अगर नहीं भाई आपको पसंद है तो कौन? पूरी दुनिया में हो सकता है वो, चाहे पड़ोसी मुल्क है, कहीं भी। आजकल के अच्छा, हंसी तो बता रही है कि नहीं बताओ, पाकिस्तान में हमारे पास इतना अच्छा इतना टैलेंट है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट। और स्पेशली लाहौर के कुछ लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, और
यार आप देखें हमारे ब्रिटिश चार्ट्स पे और कहाँ कहाँ हमारे गाने जो हैं वो टॉप पे हैं इस मैं वक्त। कह रहा हूँ खुदा की कसम, अगर हम बताओ इतने नाम है ना कि मैं एक नाम नहीं ले सकता। जी 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 बिल्कुल स्पेशली लाहौर, जी जो पंजाब जो है हमारा, बिल्कुल। फैसलाबाद हुआ, ये एरिया में ऐसा ऐसा टैलेंट फंसा हुआ है। मतलब जो ब्लॉकबस्टर गाना है अरे उसमें तो क्या वो साइड पे खवातीन फेंक दें, उठा के साइड पर कोने पे कर दें, चलो भाई इधर जाओ साइड पर, इस तरह के लड़के हैं। और वो बकायदा घरानों के लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि बता बोले, और बड़े पक्के हैं वो। अगर वो वाली बात है, अगर हम मुकाबला ऐसे बैठे ना बोलने पड़ोसी मुल्क में और यहाँ पर, अगर खुदा की कसम उनसे सही मानों में टैलेंट टू टैलेंट मुकाबला कर दिया जाए, हमारा अलग हमारे को इतनी वो नहीं है, हम लोगों को वो आसाइशें नहीं मिली हुई, लेकिन जो घर में ही काम मेहनत इतनी की हुई है, अगर उनको खुला छोड़ देना आजाद, सही। क्या हो भाई, तो वो वहीं पर भी जंग जीत जाएंगे मुझे। यही कहते हैं कि पड़ोसी भी यही कहते हैं हमारे कि जी, म्यूजिक हमें दे हमारा दो। ज्यादा बेहतर है। वो तो कहते हैं म्यूजिक हमें दे दो तो हमारा सारा। स्टूडियो हमारा देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलीना, म्यूजिक हमारे अलीना आपका फेवरेट, क्योंकि वो जैसे उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप फोक गाती हैं तो आप फोक ही सुनती होंगी, आप म्यूज़िक लवर हैं, म्यूज़िक तो रूह है, ग़ज़ा है, तो वो तो आपको किसी का भी पसंद आ सकता है। खूबसूरत आवाज़ें और डिफरेंट आवाज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। वो कंट्री साइड म्यूज़िक भी हो सकता है, और आजकल के जो बच्चे गा रहे हैं बहुत ज़्यादा वो भी ऑटो ट्यून के अलावा वाले नहीं, आई मीन आवाज़ें, मैं सिर्फ अभी आवाज़ें कह रही हूँ क्योंकि वो सीखने सिखाने वाली चीज़ तो बिल्कुल अलग है। जी। जैसे खान साहब ने कहा कि पंजाब में बहुत टैलेंट है, इसी तरह सिंध में भी सिंध इतना में भी टैलेंट बहुत है, इतना रॉ टैलेंट है, लेकिन आ नहीं पा रहा, स्टेजेस पे नहीं आ पा रहा, हमारे पास इतनी प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन क्या देखिए करें? मुझे ऐसा लगता है आपने एक अभी नाम लिया जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है म्यूज़िक, जहाँ पे बहुत नए बच्चों को मौका दिया जा रहा है। जुल्फी जो हैं वो काफ़ी काम करें। देखिए उन्होंने पिक किया है लोगों को जिनकी प्लेटफॉर्म पे किसी की गाना सुन लिया, इंस्टाग्राम पे सुन लिया, तो उसको ले आए। तो मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि उन्होंने जो इंटरनेशनली माने हुए लोग थे, जो लेजेंड्स थे, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, या वो एक ज़माना था उसी स्टूडियो में पहले सिर्फ लेजेंड्स ही गा रहे होते थे, अब नए लोग आना शुरू हुए। सबको बोल बीट्स ने भी ये काम किया, बोल बीट्स भी सबको आगे लेके आया। बोल बीट्स ने बहुत से टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया और आगे बढ़ाया। और मेरा ख्याल से ये कल, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया नुकसान पे हम ज्यादा बात करते हैं, फायदे पे नहीं करते, लेकिन फायदा भी बहुत है उसका, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी जिंदा मिसाल आपके पास चाहत फतेह अली खान, और क्या चाहिए? आपने ये बात करनी थी, और क्या बात ये आज आपने बात एक किस्सा है, वो किस्सा जरा वो किस्सा तो सुना हाँ, दी। वो किस्सा वह ये कि अभी अमेरिका टूर था हमारा, तो वो रेहान सिद्दीकी का शो था ह्यूस्टन में। अच्छा। तो मैं अपना रहीम शाह, अहमद जाजे, हम तीनों थे, और बड़ा जबरदस्त शो था वो, और साथ ये भी था अरे भंगी साहब। तो अरे अब ये भी, ना, अब कोई बात ये भी नहीं ऑन हो यार। गया। अब ये अच्छा हम लोग गा रहे हैं, लोगों ने, और फरहान सईद भी था, सॉरी वो भी था उसमें। अब ये सोचो, एक इन्होंने ऐसे ही रखा था, एज कॉमेडियन उसको रखा हुआ था। अब वो वही एलिमेंट तो है। अब वो आया, बीच में आया, हम लोग तो जैसे हम लोग गाने गा रहे होते हैं, वो थ्रिल दे रहे होते हैं, सब एनर्जी होती है, फिर सब कुछ जान लड़ रही होती है हमारी। वो ऐसे ही आया, उसने बकायदा आगे बाद बदोबदी करके यूं किया, और सारा क्राउड जो ना उसकी तरफ यूं चला गया। अब आप सुने, उसके बाद जब शो खत्म हुआ, पंच लाइन अब आ रही है, तो वो वहाँ पे कुछ निहारी वाले हैं, होटल्स वाले हैं कुछ, वो कह रहे हैं यार चाहत फतेह अली खान को सिर्फ 15 मिनट के लिए होटल ले आओ, $5000 दे देते। कसम खाएं, अल्लाह की कसम। ये हो रहा था। अच्छा देखिए व्यूअरशिप, देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो डिमांड कर रहे हैं वही दिखाया जा रहा है ना। अगर आप मेरी बात सुनिए, ये जो आप कर रही है ना बात, यही वो हिट हो रहा है, बस ये है नहीं, बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये हमारी जो हम बात कर आवाम रहे की हैं ना, जो अकल है discuss ना, कर रहे हैं। जो आवाम यही उसका plus point उनको हाइप दे रही है। तो मुजद्दिद आप इससे अग्री करते हो? अहमकों की सदी है, अहमकों की और सदी। अहमक ही आगे आएंगे। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हम भी इन सब चीज़ों को कव्वाली में रोज़मर्रा के शोज़ में डील करते हैं जी। क्योंकि पिछले 7-8 साल 10 सालों में कव्वाली का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है ऑलरेडी, जो कि पहले कभी भी नहीं था। अब यूजुअली शोज़ में ऐसा हो रहा है कि आप कव्वाल, आप कहीं बैठे होंगे तो वो ढोल बजा रहे हैं, हाई बीट की कव्वालियाँ चल रही हैं, और क्योंकि अब ऑब्वियसली इसमें भी कव्वाल की कोई गलती मैं नहीं कहूँगा, ऑडियंस जो एंजॉय कर रही है उसने भी, आर्टिस्ट ने भी वही देना है ना जो चीज़ ऑडियंस एंजॉय कर रही है। एग्जैक्टली। ये आपके भाई, ये जो आपके वालिद साहब है ना, वो ट्रेंड देके गया। ये जो कव्वाली नाइट है ना, आजकल जो जहाँ जहाँ सही कव्वाली, कह रहे हैं। ये अमजद साबरी की वजह से, या ये जितने आजकल पता है, अब ये तो ट्रू साबरी घराना है। अब जो पहले चिश्ती थे ना वो भी साबरी हो गए, जो पहले कादरी थे वो भी साबरी हो गए, अब जिलानी थे वो भी साबरी हो। अबे भाई अब जहाँ जाओ वो साबरी आया हुआ, अबे भाई कितने साबरी होंगे। चले, ये है कि ये नहीं? भी एक प्राउड मोमेंट है
कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बुजुर्गों को दुआ ही देते होंगे लोग, उन्हीं का ये तो है। चल रहा है। लेकिन बट जब हम चाहत फतेह अली खान साहब की बात करते हैं ना, देखिए अगर वो यहाँ आए होंगे, आई एम श्योर हर शो कह रहा होगा कि जी हमारे शो पे थोड़ी देर आके बिल्कुल बैठिए। ऐसे। क्योंकि डिमांड यूजुअली यूके में उनके शोज बिके हैं $8 से $10,000 पर पसंद शो। किया गया। हाँ, बस मेरी बिकते हैं, उनसे बिकते हैं एक गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हम जिन सिंगर्स को दिलो जान से प्यार करते हैं, जैसे बदो बदी गाना एक ऐसी मेलोडी थी जो इंसान आज भी, मैं तो बहुत पसंद उनको करती हूँ, उन्होंने उस गाने की और धज्जियाँ लोगों उड़ा ने दी। और लोगों ने टिकटॉक भी बनाए उसके ऊपर। तो ये हम आवाम भी तो उनको दे रही है ना, अपनी अप्रिसिएशन कर रही है या उनको हाइप दे रही है, चाहे मजाक ही उड़ा रही है पर उड़ा तो रही है। उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स बन गए। बात सारी आपने जहाँ बात की थी सोशल नेगेटिव पब्लिसिटी, जी आपने सोशल मीडिया की बात की थी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो उसी चीज़ को ये शो करता है कि सोशल मीडिया की जो एडवांटेज है, व्यूअरशिप आपकी आ रही है, वो कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास एक व्यूअरशिप मेंटेन है, फिर उनको ब्रांड्स भी मिलेंगे, फिर उनको और ऑफिस शोज भी मिलेंगे, $5,000 भी मिलेंगे। लेजेंड्स के गाने ना खराब करें। कमाल है। ये है आमना जी कि अगर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा तो ऐसे ही लोग पैदा होंगे। फिर ये जो आर्टिस्ट हैं, नहीं आपको आपको इनकी पता है, चीज़ें- बिफोर डिस्कस करें, ये ऐसे लोग एक ही है, वो और कोई नहीं है। नहीं सर, मतलब अब वो सिलने भी एक हुए ही है। ना। अब और कोई आएगा तो उसके आगे बुरा लगा, वो एक ही बुरा बहुत है। अच्छा, बाकी इतने मैं बुरे आ समझ जाएंगे सकती तो हूँ क्या कि होगा? ये आप खत्म हो लोगों के जाएगा। दिलों की आवाज क्यों ऐसी है, क्योंकि देखिए हम तो मस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ, बस ये है, लेकिन जो- enjoy कर रहे हैं। जो नहीं, लेकिन जो म्यूजिक के साथ singers जो हैं, मजाक है वो फर्स्ट नहीं है। काबिले चाहत बर्दाश्त फतेह अली खान, एक वो आई टू आई भी तो आए थे। हाँ आई टू आई भी आए थे। वो फिर भी सुरीला वो था। फिर भी सुरीला था। ये वो लय में तो था। बहुत सुरीला था। ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ इसने तो एंड ही कर दिया। उनकी लिरिक्स भी आप देखिए ओरिजिनल थी, उन्होंने जिस ताहिर शाह साहब ने जो भी काम किया सब ओरिजिनल था। लेकिन मेरी बात सुने, आप देखें, आप मिले होंगे उनसे। हाँ, बहुत। मिले हैं बहुत। मजाक में कभी कह ही थे? बहुत अरे हमको इतना मजाक करते हैं, लेकिन वो ढीठ है, आगे हंसता रहता है। वो बोलता है हाँ रूफी भाई, हाँ रूफी, यूं करता रहता है बस। एक दफा फिर से। हाँ रूफी भाई, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक स्त्री रख के। देखिए एक बात तो मैं जानती हूँ कि उस इंसान ने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो किसी ने बोला कि यार रूफी के लिए कोई गाना बना दो, ऐसी उसमें बोला रूफी भाई को बोलो 200 पाउंड मुझे भेज दे। ओह माय गॉड, कसम खाएं नहीं करेंगे अल्लाह की कसम मुझे बोलता है। यार, इतना तो बुरा मैं भी नहीं गाती, तो मैं थोड़ा सा ही गा के कर लेती हूँ ये। मतलब मैं गा सकती हूँ। आप तो गा सकती हैं, तो मतलब हाँ, इतनी बुरी तो मैं भी नहीं हूँ आप भी वैसे। उससे अच्छी, हाँ, मैं पूरी भी। दुनिया उससे अच्छी है। वो एक ही ऐसा भंगी है। म्यूजिक के साथ जो खिलवाड़ है वो काबिले ना बर्दाश्त कर- नहीं है। बाकी ये आप बात है, मजाक में आप बस कुछ भी मेरी करें। बात का तो पूरी आप बात उस चीज करो। को कन्फ्रंट कर लें कि भाई मैं म्यूजिक कर ही नहीं रहा, मैं कॉमेडी कर मैं रहा हूँ। कॉमेडी कर वो बस कहते कह हैं दे खान आप। साहबों से भी अच्छा मैं गाता हूँ। नहीं, ये नहीं हो। और फिर वो नाम कहते भी हैं। ऐसा रख लेना, वो चाहत कहते हैं, फतेह अली। बोल रहे हैं 3 राग निकाल रहा हूँ मैं, अच्छा, राग खुशी, वाह 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 राग गम, हाँ। राग हमेशा। वाह वाह वाह। हमेशा नहीं, हमें जिंदगी भर ऑलवेज। अच्छा। हाँ, मैंने बोला इसमें क्या होगा, बोले अभी मैं गाने पेश करूंगा। जब अली बे पेते आया था ना उसका, मैं लाहौर में, मैं और इफ्तिखार ठाकुर कौन शो सा कर था रहा। अली बे पे थे? अरे हिट वो सुनाए अली बे जरा। पेते से, अली बे पेते से जिम चे हे खे। अब ये गाना है, हमें सुना रहा है, मैं और इफ्तिखार ठाकुर बैठे हुए लाहौर ऊपर पीसी में शो था नीचे हमारा। बोला ये रूफी भाई मेरा नया आ रहा है, तो ये जरा सुन। मैंने कहा नया क्या आ रहा है? बोला अली बे पेते। अरे मैंने कहा, मैंने बताया घर वालों को, वो बाद में रिलीज भी कर दिया उसने। सारे गामा का जो है ना अली उलट बे वर्जन है। पे। अली बे पे यानी सारे गामा पादा निसा। अच्छा, तो उसने उन्होंने अपनी बनाई है, बोला मेरी अपनी है ये उनकी अपनी राग यहाँ क्रिएटिविटी है, आप देखेंगे इस चीज को देखें, उन्होंने सारे गामा को अलिफ बे पेते से कर दिया। ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक टैलेंट है उनका, और मुझे लगता बढ़ा है उसको और बढ़ा दूं, अमना जी ना करें, आप तो ना और बोलें। बढ़ा मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे हमें Reality है ये। पर्सनली उनसे कोई ग्रजेस नहीं है। अपनी कोई ये मान ले, मुजद्दिद ने बिल्कुल करेक्ट बात की है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आप एक कॉमेडियन हैं। बस। आप कॉमेडियन हैं, हम आपको एंजॉय करें, बट ये लोग उनके शोज भी करें, ये जुल्म ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रोशन सवेरा में वापस आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे।
जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे एहो नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना एहो नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते रोड बैठी जिंदड़ी में तेरे इंतजार ते एहो नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना असां नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। अगर हम मौसीकी की बात करें और गज़ल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सबके दिलों से गज़लें जुड़ी होती हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है बहुत ही मशहूर गज़ल गायक हैं, इन्होंने काफ़ी गज़ल की दुनिया में अपना नाम बनाया। खादिम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम बोल स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब सुबह सुबह हमें इनवाइट किया। ये तो आपने बेहद हमें शुक्रिया। ये इस बताने की कोशिश की हमने आपको सुबह सुबह उठाया है, या वाकई शुक्रिया अदा कर रहे हैं? नहीं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और बता अरे हम बड़े ऑनर्ड हैं कि आप सुबह सुबह सब सुबह टाइम निकाल के आए। आर्टिस्ट से खास बहुत परिवार है, हाँ। यानी खानदान है, तो सुबह सुबह बुलाने में खुश कभी भी खुश नहीं होता। नहीं, लेकिन देखिए वाकई ये बात सच है, लेकिन मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे शो के लिए और सुबह सुबह आए, और आप भी आई, आपने भी टाइम निकाला। इतना तैयार होना भी सुबह सुबह बड़ा मसला होता है, बहुत मुश्किल होता है जी। तो गज़ल की हम अगर बात करें, आप गज़ल की दुनिया में जब से आए हैं, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? बस सिलसिला तो इसका ऐसे ही है कि जितने हमारे लेजेंड हैं, जैसे गुलाम अली साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं जी, जगजीत साहब हैं, पंकज उदास साहब जी। हैं, बस उन्हीं को देख के शौक़ पैदा हुआ इसका। सही, बस वहीं से फिर सिलसिला चलता गया। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अपनी कंपोजिशंस हैं, वो कुछ वायरल हैं, कुछ ऐसे मतलब वो अल्लाह की करम नवाजी है कि चल रहा है सिलसिला। सही। अच्छा देखें, अभी मैंने सारे ये जो आर्टिस्ट हैं इनसे पूछा है कि भाई आप लोग जो अपना जॉनरा है वो तो आप लोग गाते हैं, आपका कलाम है, लेकिन अलग भी तो म्यूजिक पसंद होता है ना, दूसरे जॉनरास भी। तो आपको गज़ल के अलावा क्या पसंद है, क्या गाना पसंद करते हैं? फोक अच्छा लगता है। फोक अच्छा लगता है। बाकी कवाली तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है, वो जी भी पसंद बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ सुन लेते हैं आपसे। जी बिल्कुल। इतना सोचने के बाद आपने जवाब दिया। पॉज दिया उन्होंने। माशाल्लाह सारे यहाँ पे अच्छे आपने जितने भी सिंगर्स हैं माशाल्लाह हुआ है, तो मैं सबकी इजाज़त चाहूँगा। नहीं, अच्छा ये आप गज़ल करें, फिर उसके बाद मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की एक बड़ी फेम गज़ल है, वो आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। जीत ले जीत ले जीत ले कोई मुझको नसीबों वाला जिंदगी में मुझे जिंदगी ने दाव पे लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये
सबका तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे। इम्तिहान मेरे ज़ब्त का तुम क्या लोगे। मैंने धड़कन को भी धड़कन, मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। मैंने धड़कन सीने में छुपा रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। तूने ये ये शुरू में वाह, कहा खादिम भाई, जाता क्या है बात है? इसमें कि जीतने वाला नसीबों जरा कोई मुझको नसीबों वाला। नसीबों वाला, ये बहुत गौर करने की बात है। जीतने जाए कोई मुझे मुझको नसीबों वाला, जिंदगी ने मुझे दाव पे लगा रखा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, Thank you, बहुत बहुत खूबसूरत। किसकी गजल है? किसकी गजल है? ये कतील शिफाई साहब की है। अरे यार कतील क्या शिफाई। बात है कतील अच्छा, शिफाई। एक सवाल है मेरा आप सबसे, सब आर्टिस्ट हैं, सिंगिंग और क्या दिल से गाते हैं। कहते हैं कि ये दर्द आवाज़ में आता है जब कोई आपका कोई इश्क हो या कोई मोहब्बत हो, कुछ ऐसा हो। आपसे स्टार्ट करती हूँ, आपके जो एक्सप्रेशंस है ना वो लग रहा है कि कहीं दिल टूटा हो। अच्छा, नहीं, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आवाज में दर्द तभी आता ऐसे ऐसे तो अताउल्लाह का रोज ही टूटना चाहिए। है। तो उनका इश्क में ही दिल टूटा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उनका तो था, और उन्होंने चाचा बताया। की शादी में गिरी साथ साथ। नहीं कहाँ टूट गया लेकिन भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुंजाइश जब नहीं उन्होंने रहती। शुरू ऐसा किया नहीं था होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे इश्क था किसी से और वो मुझे मिल नहीं सकी, नहीं। तो मेरी आवाज में दर्द पैदा हुआ। वो वायरल ऐसा करने है? के लिए। चले जवान बच्चों से पूछने दे। देखिए मैं इस पे क्या ही जवाब दूं। अच्छा, लेकिन हाँ, इमोशन है गाने के Emotion लिए। है भाई। गाने के लिए उस फील में उतरना पड़ता है कि किस मौजू का गाना ये है। बात हुई। हाँ, उतरना पड़ता है उसमें कि वो चाहे आप गम के लिए गा रहे हो, इश्क के लिए, Imagine मोहब्बत तो के लिए। करते होंगे ना एग्जैक्टली, किसी को। क्योंकि हमने गाना सुनाना नहीं होता, हमने पिक्चराइज करनी होती है कि सही कोई बात। सुने तो उसके दिमाग में वो विजन क्रिएट हो। मैं ये बता, ये इमोशन से कनेक्टिविटी है। अगर मैं बात करूं तो मैं समझती हूं कि जिसको भी इस कुर्रे अर्ज़ से मोहब्बत है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से जिसको कनेक्टिविटी है उसको चीज़ फील होती है। कनेक्शन आप इंसान से भी, इंसान भी उसी के पास ले जाता है और ज़मीन से मोहब्बत भी उसी की तरफ ले जाती है। तो वो कनेक्टिविटी जो है वो आप में दर्द और वो एक फील पैदा करती है। मैं ये समझ जी, क्योंकि आर्टिस्ट वैसे ही सेंसिटिव होता है। अब हम लोग को जब शायरी मिलती है ना गाने के लिए, भी ये गाने का OST है या कुछ है, तो वो देख के हम लोग पूरा उसको ट्यून बना रहा हो तो उसे पता लग जाता है करना क्या है इसके साथ। तो जब वो एक्सप्रेशन कहाँ देने, कहाँ पे वो इमोशन है, कहाँ वो इमोशन है, तो वो जब हम खुद करते हैं उसको, जहन में ये नहीं होता क्योंकि अपनी दोस्त आ गई जहन में। नहीं नहीं, ये गाने थोड़ी थी, अभी कुछ भी नहीं, अरे दफा हो सब। इश्क जो है गाना ना, वो मेन उसी है, से बाकी हो सब सकता दफा हो है। जाए हमारी तरफ से। हम उस हमें गाना ऑडियंस के देना है। पर्सपेक्टिव से उसको मेलोडाइज कर रहे होंगे कि वो जब सुने तो वो अपने वो आप से क्या रिलेट feel करे, करें, वो बिल्कुल, रिलेट वो करे कि भाई चीज़ ये तो है। जो कह रहा है कि ये और तो लता जी ने मेरी इतने वाली गाने बात गाए हैं कि बंदा जब सुने जब रो पड़े। है। ऐसे ही। लेकिन उन्होंने शादी नहीं, उनको कुछ थोड़ी याद आया। नहीं, बस उन्होंने क्योंकि एक्सप्रेशन जैसे गाना लेकिन मिला, नहीं। जैसी फील मिली, मोहब्बत ऐसा तो की गाया होगी। कि आप कमाल। कैसे ये गारंटी से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शादी- सुर से मोहब्बत की, अपने आप आर्ट से समझ नहीं मोहब्बत पा रहे, उन्होंने शादी नहीं की लेकिन उनको दर्द तो लोगों था के दिल जहन में। में यही होता है कि वो इससे की होगी। नहीं, शादी नहीं की उन्होंने तो उनको मोहब्बत तो होगी किसी ने मान सुर से लिया। मोहब्बत, सुर से आपको कभी मोहब्बत। किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सुर से मोहब्बत की उन्होंने। एक सेकंड, आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? होती रहती है। मेरी कहाँ से बात कर रहे हो? सही तो कह रही हो कि मोहब्बत है, लेकिन हर चीज का एक मकसद है। उसकी हर लेकिन उसमें ये नहीं होता कि गाने में लेके आ जाऊं उसको। स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आपको वो कहते हैं ना कि जीत जीत के उम्र गुजारी हुण तू हार फकीर वो फकीर अच्छा, जीते जो ना आप मिले गाना कसीरा। गाती हो तो आपके आवाज में अभी जो दर्द था थोड़ा सा, हाँ, दर्द है मेरी आवाज़ में, लेकिन उस दर्द का रीजन क्या है? उस दर्द का रीज़न बहुत एक डीप रीज़न है। अच्छा, हाँ,
जो मुझे बताया हल्का सा। हाँ, मुझे बताया बीच में गैप में। हाँ, क्या है वो रीजन? अच्छा वो है, reason बुरा ये है है, कि- चला गया दुनिया जिंदगी से? जिंदगी से चला गया, बहुत अच्छी यही बात यही है। यही बात है। अच्छा, हाँ। पॉजिटिव बात है। हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव ही है। जो आपको नहीं चल सकता वो चला ही जाए तो अच्छा होता है। हाँ, जो आपके साथ आपका लेकिन साथ दर्द नहीं उसकी निभा वजह से नहीं है, वो खुश हो जाएगा ये सुन के। दर्द उसकी वजह से नहीं है, एग्जैक्टली दर्द उसकी वजह से नहीं है। उसके बाद जो बहुत सारी चीजें खुशियाँ आई उसके हाँ तो ये तो खुशी का दर्द था ये जो हाँ, बस सही है। एग्जैक्टली खुश है। असल तो देखे ना, आज तो जो नईम भाई के दिल से जो जुड़ी हुई है आज टॉपिक, वो है चाहत फतेह अली खान। अभी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ वो कह पीसी में एंटर हुए तो क्या हुआ? हाँ, वो एक वाकया था जो ये शो था बता- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वालों का, बड़ा अच्छा शो था। उसमें मैं और इफ्तिखार ठाकुर दोनों बातें कर आपने रहे एक ब्रांड का नाम जरूर लेना थे। होता चले है। नहीं लिया, वो ब्रांड थोड़ी है वो, चले बैंक तो अकाउंट है तो ना, होगा तुम्हारा। चलो अब सुने, वैसे है। अब सुने, वो शो बहुत बड़ा था, इफ्तिखार ठाकुर उसमें कंपेयरिंग और मेरी फुल शो था। ये बात हम दोबारा सुनेंगे। आज नहीं, अब मेरी ये- आज मेरी IFB में मसला है, ब्रेक का टाइम हो Go गया, ahead. ब्रेक का वक्त हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार। मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, हो तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत आपने गाया। और क्या दीवाना बनाया, तो फिर ब्लेम ना करे ना, दीवाना बनाया तो देखो। हाँ, है नहीं हाँ, भाई, ये ना बोलो, खुद ही करके खुद खुद ही करके ना बोलो। ये सब ये क्या मैसेजेस हैं, ये मौसीकी के थ्रू देखें मैसेज कन्वे होते हैं। यही बात हम उस वक्त से करें, सुबह भी यही बात की कि मौसीकी वो ज़बान है, जब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो मौसीकी ज़बान बन जाती है और आपको बताती है, कन्वे करती है मैसेज। ऐसे नहीं है गाने बनते, वैसे गानों ने ही ज़्यादा खाना ख़राब किया। इश्क मशूकी, दिल तोड़ना और ये सब कुछ। गानों नहीं किया, जिसने किया उसका नाम नहीं लेना। अच्छा जी, आप एक बैंक के इवेंट में थे। हाँ, ये बोलो। हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ इफ्तिखार ठाकुर, अब वो भी ब्रांड नहीं है, वो भी हमारा भाई है। नहीं नहीं, वो तो उनका तो सर आंखों पे। हाँ, तो हम लोग बीसी में खड़े हुए बात कर रहे थे, तो एकदम सामने से ये आ गए ये माशाल्लाह। चीज आ गई, हाँ, अचानक। चाहत फतेह अली खान हाँ, आ गए चाहत साहब, एंट्री दी इन्होंने। हम लोग सेल्फी वगैरह बन रही थी, ये करते करते अचानक पता लगा हमारे से क्राउड ने पता नहीं इसको कहीं कहाँ से देख लिया, सारा क्राउड में भाग गया। हम दोनों खड़े में, इफ्तिखार ठाकुर नीचे गिर गया वहाँ पर, बोलता यार रूबी क्या करें हम लोग। यार ये देख ले। ये हम आपको ज्यादा है फिर वैसे। वहाँ पर नहीं, फिर वहाँ पे हम लोग ऊपर चले गए। जहाँ अच्छा, पे फिर आप इनके रूम पास। में चले गए। ठीक है। वहाँ अलग फिर इसकी अलग बिगड़ती शुरू हुई। वहाँ बोलने लगा मैंने कंपोजिशन बनाई है। मैंने कहा क्या? बोला अलिफ बे पेते, अलिफ बे पेते। मैंने कहा यार ये क्या है? बोला सुन ले। मैंने कहा सुना है भी। इफ्तिखार, मैंने कहा इफ्तिखार यार। बोला बस रूबी साहब ये अल्लाह की बस देन है, ये देखें आप। लेकिन ये मजे नहीं, की अल्लाह का confidence नहीं आजाद है, लेकिन वो देखे इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। अरे वो डर ही नहीं रहा किसी से, हमें ही सुना रहा आगे से। अलिफ बे पेते से अलिफ बे जिम है खे,
अरे यार मैं कहती हूँ चाहत वो हिट हो साहब गया, वो वायरल हो गया, मिलियंस में गया वो वाली पे। आप भी करें ना ऐसा कुछ। मैं कह रही हूँ कि चाहत साहब जब ऐसा आप करें। आए कराची तशरीफ लाएं तो आप बोल एंटरटेनमेंट रोशन सवेरा में आपकी रोशन पर्सनालिटी मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आएगा वो आएगा। और नईम भाई को हम आपके सामने बिठाएंगे। नहीं वो आएगा, ठीक है वो आएगा, नहीं वो जरूर आए मेरे साथ रहा है भी, एज ए कॉमेडियन मैं आपको कमरे में बुलाऊंगी। रहे हम लोग 3-4 दिन कंटिन्यू, मैं रहीम साहब सब एक साथ रहे हैं। और वो उनको कुछ भी कहते जाओ उसको कोई वो नहीं है। एज ए कॉमेडियन आए, लेकिन देखें मैं आज हमने बहुत उन पे बात कर ली। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वो एक शहर गए थे, मुझे उस शहर का नाम नहीं पता, वहाँ लोगों ने, देखिए आप तो मजाक करें मुंह पे भी करें सही है, वहाँ लोगों ने बदतमीजी बहुत की उनके साथ, डंडे मारे नहीं यार तो बस सफर बहुत आप दिल से अब ये गलत है, अब ये गलत ये इंसानियत से हट के बात है, ये इंसानियत से हट के बात है। हम अच्छा। ये नहीं कह बिल्कुल रहे, सही बात। हम अपने म्यूजिक मौसीकी- की बात करेंगे। हमारे म्यूजिक का जो ये बड़ा सीरियस मैटर है ये। जी म्यूजिक कोई आम चीज नहीं है कि आप ये ऐसे करके serious शुरू हो जाएं और बंदा बोलेगा वाह भी वाह। नहीं, आप उनको म्यूजिक का नाम ही ना दें, आप कहें भी कॉमेडियन मैं वाली बात है। मस्खरापन कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा सही एक बात। और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने एक बात की अभी मुजद्दिद के कवाली को एक नया रंग दे दिया, उसमें पॉप डाल देते हैं, कभी कुछ कवालियों को खराब, जैसे मैडम जी के गाने उनको खराब कर देना, नुसरत फतेह अली खान साहब के। आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो म्यूजिक को एकदम से दूसरे जॉनरा में ले जाते हैं, अनीना उनके जॉनरा में ले जाते हैं, आप क्या कहना, जैसे फोक को भी बना हाँ, आप उनका काम खराब कर रहे हैं असल में। और मैडम जी तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जैसे मैडम आबदा परवीन है, मैडम नूरजहां क्या है, कहने, बड़े लोग हैं। रेशमा जी हैं और खान साहब हैं, इनके जैसे कोई बन ही नहीं सकता। आप दूसरी दोनों आवाज़ें ले आए, चाहे उनके कितने भी करीब हों, वो एक ही पीस होता है। अल्लाह ने उनको एक ही गला दिया होता है। आप जितना भी उनके जैसा बनना चाहें कभी नहीं बन सकते ना। आप अपना क्या क्रिएट कर रहे हैं, असल में तो वही चीज़ है ना कि आप अगर आर्टिस्ट कहला रहे हैं तो आप अपना क्या दे रहे हैं, अपना नाम कैसे कर रहे हैं। मुझे अगर कोई कहे भाई आप मैडम आबदा परवीन से आपकी आवाज़ मिल रही है, मैं कानों को हाथ लगाऊंगी कि मैं अनीना फिदा बनना चाहूंगी, ना कि मैडम का, क्योंकि वो एक ही है। क्या लोग कोई हैं नहीं, भाई, बिल्कुल बात। बिल्कुल जी। गजल में अगर आप जी गजल में अगर ये होता है कि गजलों को भी बड़ा वो बना देते हैं, दूसरे सिंगर कुछ ना कुछ गा के गजल कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? इसमें भी क्रिएशन है, जी आदमी को अपनी एफर्ट करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नया काम करेंगे तो नया दुनिया सुनेगी ना। अगर वही पुराने पे लगे रहेंगे तो नया काम कहाँ से आएगा। नहीं भाई, दोबारा से शोज का सिलसिला शुरू। जी स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट ही रहता है, स्कूल नहीं बन सकता। जी जी बिल्कुल। इसलिए ये जितने हमारे पास जो सामने ये लोग हैं ना, पट्टी पूरी खान साहब से लेके मैडम नूरजहां से लेके गुलाम अली साहब से लेके पूरे बराबर पड़ोसी में भी टॉप ये पूरा जॉनरा है, ये स्कूल है, पूरा सीखना है हमने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही रहना है हमने। बिल्कुल ये कि हम उनसे ये इंस्पायर हों, अलग उनकी बिल्कुल पुरानी सही बात। चीज़ों को अलग लें, होता उनसे है, इंस्पायरेशन यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है, लें, स्टूडेंट थोड़ी सी अलग है। क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं उसमें कि बिल्कुल। हमारा क्या काम है। अब सीखने का जो सिलसिला है, जो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉपर स्कूल यहाँ नहीं है सिखाने के लिए, तो कहाँ जाएं, कैसे इसकी एजुकेशन लें? मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा भाई। प्लान ऐसे तो हमारे हसन जहांगीर साहब ने भी एक बड़ा जी, अच्छा बिल्कुल बनाया। बनाया तो मैंने उनसे पूछा ये कि आप सिखाएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें कौन सी ऐसी बात है, हंस क्यों रही हैं? बहुत अच्छे। भाई एक उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया बच्चों को, मतलब भी आप क्या सिखाएंगे, मतलब आप या तो कोई उस्ताद जो प्रॉपर एक सही, बच्चों को सही, सही तालीम दे। बिल्कुल ये वो बात मैं तो हसन फिर भाई आप आपको कह मैं रहे हैं ये कि नहीं कह रहा हूं- उस्तादों की कमी है। नहीं, हसन भाई को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हसन भाई को चाहिए कि वो वहाँ पर एक प्रॉपर असाज़ा रखें। इंस्टीट्यूट बेशक आप बनाएं, लेकिन असाज़ा जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए, गला ताकि उनको बनाने के लिए सही क्लासिकल तो चाहिए वे मिले म्यूजिक का उनको। बिल्कुल ये सही, बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शोज हमारे दोबारा से रिवाइव हुए हैं, कॉन्सर्ट्स होना शुरू हुए हैं, हालात बेहतर हुए हैं, कॉन्सर्ट्स का बहुत ज़्यादा सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर मुल्क ममालिक में तो होता ही था, पहले हम देते थे यहाँ से सारी टीम जा रही है, वहाँ गाने गा रहे हैं, अब यहाँ पे भी कॉन्सर्ट्स का, इवेंट्स का। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि मजीद और होने चाहिए? ये कराची की रौनक ही यही थी, यही रौनक थी, हमें तो कराची यही का तो फैशन था कि घर में की शादी है या बर्थडे है, वो तो शुक्र है लोगों ने जनाजे पे फंक्शन नहीं की, नहीं तो खुदा की कसम यहाँ पे तो इस पे भी रेडी, मतलब फैशन था ये। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जल्दी मैसेजेस। मैसेज ये है कि बस एक अच्छा म्यूजिक जो है वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए और सच्चे लोगों से प्यार करें, जो म्यूजिक के सच्चे लोग हैं उनको देखें, तो आपको फिर आपके अंदर खुद भी अल्लाह ताला बरकत डालेगा जब सच्चे लोगों से प्यार सही। करेंगे। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप में एबिलिटी है गाने की तो ही गाएं,
वरना ना। प्लीज चाहत फतेह अली खान मत बने। आज उनको जितनी वैसे माइलेज मिली है ना जी। तुम लोगों ने की। अनीना जी, मैं चाहूँगी कि अपनी धरती से प्यार करें जो भी लोग हैं, मोहब्बत एक दूसरे के साथ, अगर आप इस धरती को कायम व दायम रखना चाहते हैं तो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, और अपने जो हमारा मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, मोहब्बत है। जी मुजद्दिद, जहाँ तक कि आपने एक मैसेज की बात की, आपके प्लेटफॉर्म से के थ्रू मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को बेहतर होने की ज़रूरत है। यस, हमारी ऑडियंस जब बेहतर हो जाएगी तो आर्टिस्ट खुद ही परफॉर्म अच्छा करेगा और अच्छी चीज़ें खुद ही सामने आएगी। बिल्कुल जी जी खादिम साहब। जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो हमारे रिकग्नाइज इदारे हैं उनसे कि काइंडली आर्टिस्टों के लिए आप भी कुछ करें। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमें ज्वाइन करने का बहुत मज़ा आया। आज मौसीकी पे हमने बात की है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी आपको कनेक्ट करती है, आपकी कोई ऐसा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डिजीज़ेस हैं, उनको बेहतर करती है। ऑटिज़म जैसे मैंने सुबह बताया, ADHD भी है जिसमें आपको बताया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, स्कूल्स में इनकलकेट करें, बच्चों को म्यूज़िक की तरफ लेके आएँ, इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लेके आएँ, और इसी तरह खुश रहें और आबाद रहें। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आपसे मिलेंगे। मैं चाहूँगी एंड में आप स्टार्ट करें और अपना अपना सब जो है कलाम थोड़ा थोड़ा ऐड कर लें। जी शुरू करें खादिम साहब, क्या रफ़ी भाई बताओ। आप शुरू करें सब। जो भी है यही है। जल्दी जल्दी जल्दी। आलिमा में मनस्तो मनम गुलाम हजारी गिराम फिदाए हो लाल मेरी पत रखियो बला जुले लालन हो लाल मेरी। माइक है ना, माइक आपको माइक लाल मेरी पत रखियो बला जुले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन हो, पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन सिंधड़ी जा सेवण जा।